पूज्यपाद सदगुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भवानी मंडी की पौड़ी धरा पर संपन्न हो रहे सुखद सत्संग दुख निवारण कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। मधुमंगल में संत समाज धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, भवानी मंडी की उस समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने सुखद सत्संग दुख निवारण कथा के आयोजन की भूमिका तैयार किया है। उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे आत्मीय अतिथि के रूप में पधारे हुए पूर्व विधायक श्री मान सिंह चौहान, उनको भी धन्यवाद देता हूँ और मैं कहूँगा कि वह बहुत आज मुस्करा रहे हैं, थोड़ा खड़े होकर दर्शन भी दे दें। आज खुश हैं, लगता है घर में खीर पूड़ी खाकर आए हैं। जिसकी धर्म पत्नी का प्रेम पति को मिलता है, वो पति घर से मुस्कराता हुआ निकलता है, और जिसकी पत्नी टाइट नट बोल्ट कस देती है, वो पति आंसू पोंछता हुआ इज्जत बचा के निकलता है। जिसका पति घर में मधुर वातावरण बनाकर रहता है, उस घर की स्त्रियां हमेशा खुश रहा करती है। जिसका पति घर में बात बात में कलह कलेश उलझन पैदा करता है, उस घर में रहने वाली नारियां हमेशा दुख में डूबी रहती है। और दूसरों को दुख देने वाला स्वयं कभी दुख से पार नहीं हो पाता है। दूसरों को शक्कर बांटने वाला जब अंगुलियों को चाटता है तो मिठास पाता है। मिर्चा का पाउडर बांटने वाला जब अंगुलियों को चाटता तो कड़वाहट पाता है। दुखों को दुख देने वाला, दूसरों को पीड़ा देने वाला स्वयं भी पीड़ा ही पाता है। इसलिए दूसरों को पीड़ा मत दो। वर्तमान विधायक भी आज कुछ बहुत गदगद नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज पुराने मॉडल का साफा बांध कर आए हैं। तो अभी नई उम्र के, लेकिन बुजुर्गों का साफा है, यानी शरीर नया है पर उनका अनुभव बिल्कुल पक गया है। इसलिए साफा बुजुर्गों का बांध दिया गया है। वही भी खड़े होकर प्रणाम कर ले। जय हो जय हो। उधर भी देख ले, जोर से ताली बजाओ। आज बहुत मजा आया। खड़े रहना आप, विधायक जी बैठ लो। विधायक सोच रहे हैं कहीं हमारा डांस ना करा दे।
विधायक जी ने साफा उतार कर हमारी गादी पे रख दिया, तो मैंने सोचा कहीं मेरे साफा पर साफा न रख दे। मैंने कहा आपके सिर पे ही शोभा देगा बेटी, बहुत अच्छे। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, मुरारी आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए। माता जी ध्यान देना, मान जाओ मम्मी। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, लेकिन हुआ क्या रामलाल जी, कलयुग में सबकी मूंछ चली गई, लेकिन रामलाल की रह गई। फोटो में भी जब देखता हूं होर्डिंग में तो लगता है छोटा महाराणा प्रताप खड़ा है। खड़े हो, वाह वाह क्या जलवा है, उधर दिखाओ मूंछ। ये बहुत हिम्मत का काम है। कलयुग में हीरो हीरोइन ने सबकी मूंछ पूछ लिया, लेकिन रामलाल को छोड़ दिया। धन्य हो। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, पर हुआ क्या, सर उठता नहीं है अब वापस जाने के लिए, वापस जाने के लिए। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए। तूने दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे, नहीं तो कहानी बन जाएगी जमाने के लिए, कहानी बन जाएगी जमाने के लिए। आज हमारे पास में 5 पांडव आए थे, 5 भाई। मैंने कहा सिंहस्थ में भी आना, उनको भी आशीर्वाद दे दूं, फिर कथा शुरू करता हूँ। कथा तो मुझे कहना है और कथा सुनना तुमको है, तो कोई आफत है ही नहीं। 5 मिनट कम हो जाए तो तुम संतोष करना, और 5 मिनट बढ़ जाए तो हम मेहनत कर लेंगे। हाँ, वो 5 पांडव खड़े हो जाए। खड़े हो 5 भाई। और कहाँ है, 2 ही पांडव है। अच्छा ठीक है, ज्यादातर अर्जुन और भीम ही युद्ध में जाते थे। वो 3 अभिमन्यु भी, वो भी ठीक है, वो बेटा है। बहुत बड़ा सिंहस्थ कुंभ में इनका आमंत्रण मैंने दे दिया है कि एक रूम फिक्स रहेगा तुम्हारा, बैठो विराज। कुंभ में जो मैं अपना शिविर लगाने जा रहा हूँ, 50,000 मेला यात्रियों का रोज भंडारा चलेगा, शरबत चलेगा। उसमें 21 कुंटल गेहूँ, 11,000 रुपये इनकी ओर से दान देने का संकल्प हुआ है। बहुत बड़ी सेवा है, इसमें दानवीर भामाशाहों की कमी नहीं है। 21,000 जो दान करता है वो जजमान की ग्रेड में आ जाता है। ये जजमान की ग्रेड में पहुंच गए। इनको स्पेशल अलग विशेष रूप से स्थान श्रोताओं में भी मिलेगा। जजमान की लाइन में बैठेंगे। कम से कम भवानी मंडी का एक व्यक्ति जजमान तो बनेगा, लाज बचेगी यहाँ की। साहिब बंदगी बोलो। अब आप सबकी इजाजत हो तो मैं सत्संग का शुभारंभ करूं। बीच में धारा चलती रहेगी बराबर। आज 3 प्रश्न आपके बीच में करूंगा। नंबर 1, कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को सुख और शांति कहाँ मिल सकती है, इसका उपाय क्या है।
क्योंकि संसार में अधिकतर लोगों को दुखी देखा जाता है। सुख का रास्ता क्या है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत मार्मिक प्रश्न है। महात्मा विदुर से महाराजा धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे कुछ सुनाओ, बताओ। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। जब जब मनुष्य के मन में तादाद से ज्यादा दुख होता है, सीमा से अधिक उलझन होती है, अनावश्यक जब मनुष्य सोचना शुरू कर देता है, निरंतर चिंता में डूबा रहता है, परिवार की ओर से भी उसको चोट पर चोट मिलती जाती है, अंततः वह मनुष्य एक दिन घायल हो जाता है। और घायल होकर के या तो क्रोध में आकर के कुछ कठोर कदम उठाता है, और या फिर डिप्रेशन में आकर के निराश हो जाता है, और या फिर टेंशन में आकर के सारी जिंदगी को दुख के सागर में डुबा देता है। मनुष्य बाहर की चोटों को सह सकता है, लेकिन परिवार की चोट को नहीं सह सकता है। तुम जब घायल होते हो तो अपने घर के बाणों से घायल होते हो। परिवार के दो सदस्यों के बीच का द्वंद्व आपके मन को बहुत पीड़ा देता है। आज महाराजा धृतराष्ट्र की कुछ ऐसी ही दशा है। कौरव पांडवों के बीच में जो द्वंद्व खड़ा हुआ है, उस द्वंद्व के कारण महाराजा धृतराष्ट्र बहुत चिंतित हो गए। और मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी चिंता और टेंशन की बीमारी है। तुमसे अगर पूछा जाए दुनिया में कौन सफल व्यक्ति है, तो तुम कहते हो जो बिजनेस में सफल है वह सफल है। धनवान को कहते हो सफल है, जिसके पास बड़ा मकान कहते हो सफल है, जिसके पास बहुत गाड़ियां हैं तुम कहते हो सफल है। लेकिन मैं आपसे कहूं, सफल वह है जिसके पास अब कोई न टेंशन है, न चिंता है, मुस्कान है, खुशी है, प्रसन्नता है, आनंद ही आनंद है। वह व्यक्ति जीवन में सफल है। सफलता कबीर साहब से किसी ने पूछा है, संसार में सौभाग्यशाली कौन है? कबीर साहब कहते, जिसके जीवन में चार बातें हैं वो सौभाग्यशाली है। नंबर 1 गुरु सेवा, नंबर 2 जन बंदगी, नंबर 3 सत्संगत, नंबर 4 वैराग्य। एक एक शब्द का अर्थ समझना। जिसका मन गुरु सेवा में लगता है, जो गुरु का ध्यान करता है, जिसको सच्चे और अच्छे गुरु मिल गए। मैंने एक कोटेशन पढ़ा था तो लिखा था कि कलयुग में सच्चे गुरु का मिलना भगवान के मिलने के समान है। सच्चा गुरु, अच्छा गुरु। गुरु क्या है? गुरु ऐसे जैसे सीढ़ी अगर अच्छी ना हो, मजबूत ना हो, तुम चढ़ो और टूट जाए तो क्या दशा हो। कई लोगों की सीढ़ी टूट गई है,
गुरु की सीढ़ी टूट गई, गुरु छूट गए। गुरु सच्चा भी हो और अच्छा भी हो, और गुरु बच्चा भी हो, बाल स्वभाव हो, बालक जैसा उसका निर्मल हृदय हो, तुम्हारे साथ हंस भी सके, खुश हो सके, बात कर सके। गुरु इतना सीरियस ना हो कि तुम उसके सामने बात ही ना कर सको। गुरु तो ऐसे हो तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर भी चलते। गुरु वह है जिसका एक हाथ शिष्य के हाथ में होता है, दूसरा हाथ परमात्मा के हाथ में होता है। परमात्मा की खबर शिष्य को दे देता है और शिष्य की पीड़ा परमात्मा तक पहुंचा देता है। उसी तत्व का नाम गुरु होता है। सबको गुरु बनाना चाहिए। गुरु ढूंढो। गुरु कैसा होना चाहिए? आज बहुत बड़ी सभा है, इसमें मैं निर्णय कर देना चाहता हूँ गुरु कैसा होना चाहिए। बहुत लोग गुरु बनाने की उम्मीद से आए हैं कि असंग साहिब को गुरु बना लूँगा, पर लक्षण बता देता हूँ मैं, गुरु बना लेना बात को। ये प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से स्कंद पुराण में पूछा है। शिव पार्वती का संवाद स्कंद पुराण है। पार्वती जी पूछ रही हैं कि हे शिव जी, गुरु कैसा होना चाहिए? तो शिव जी कहते हैं, पार्वती, यस्य दर्शन मात्रेण, समझना, यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाए, वो कुछ बोले ना, कुछ कहे ना, उसको हम देखें और देखते ही मन खुश हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, जिसका दर्शन ही तुम्हारे मन को प्रसन्न कर दे, तुम्हारी टेंशन को कम कर दे, तुम्हारी चिंता को भुला दे और तुम्हें थोड़ी देर के लिए ही सही आनंद में डुबा दे। स्वयं भूयात् धृति शांति, और जिसके पास बैठने से मन में धैर्य और हृदय में शांति पैदा होने लग जाए तो समझ लेना सा भवेत् परमो गुरु, वह परम गुरु है। उसके चरणों में मन की डोरी बांध लेना। इस भवानी मंडी का सौभाग्य, एक तरफ मैं आया हूं, दूसरी तरफ पूज्य श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी पधारे, जैन धर्म के संत, दिगंबर संत, अहिंसा के पुजारी, प्रेम के पथ के पथिक, सरल स्वभाव। और आज मुझे उन्होंने बुलाया है कि उनको लेकर आओ। विधायक जी ने कहा, उन्होंने कहा है कि उनको लेकर आओ, जो 20,000 लोगों को प्रवचन सुनाते हैं उनको यहाँ लाओ। तो मैंने कहा मेरा भी चलने का मन है। उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं इन श्रोताओं की ओर से भी उनको नमस्कार करता हूँ। साथ साथ में उनसे ऐसा आशीर्वाद भी मांगता हूँ, हमारे हर श्रोता के अंदर घर में संपन्नता हो, शांति हो, मधुरता हो और प्रेम का वातावरण बना रहे। वो उधर से आशीर्वाद दे, मैं इधर से दूं और बीच में तुम डूब जाओ आशीर्वाद में। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु। कितने लोग गुरु ढूंढते रहते हैं, जिंदगी की शाम आ जाती, कोई गुरु नहीं मिलता है। कहते हैं कोई योग्य गुरु नहीं मिला, और योग्य गुरु मिल जाए तो फिर गुरु कहेगा तुम योग्य शिष्य नहीं हो, तो निगुरा होकर ही मर जाओगे। इसलिए थोड़ा गुरु के लक्षणों को समझ लेना। गुरुओ निर्मला शांता साधवो मितभाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया।
शिव जी कहते हैं गुरु निर्मल हृदय का, जिसके पास में छल कपट ना हो, निर्मल शांत और शांत स्वभाव का हो, उलझनी ना हो, साधवो और साधु हो, गृहस्थ ना हो, मितभाषिणा और कम बोलता हो, बकवास ना करता हो, प्रपंची ना हो, काम कुनोर विनिर्मुक्ता और काम वासना को जीत चुका हो, ब्रह्मचारी हो। गुरु को ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं किसी के घर में जाता हूं तो माताओं बहनों से कहता हूं छूना ना छूना ना छूना ना। वो माताएं बहनें जानती नहीं हैं तो कोई तो ऊपर फूल फेंक देता, कोई चावल ही फेंक देता है, और कोई इधर खींचता, कोई तो मैंने कहा छूना ना छूना ना, केवल चरण छू सकते, बाकी न छूना। मैं हनुमान जी के मंदिर में गया था तो लिखा था महिलाएं दूर से दर्शन करें, तो मैंने पुजारी से पूछा ऐसा क्यों, तो पुजारी ने कहा हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। तो मैंने कहा मैं भी ब्रह्मचारी हो, तो कहा तो आप भी दूर से दर्शन दिया करें, इसमें क्या फर्क है। और माताओं बहनों को भी बड़ा भारी गौरव है मेरे लिए कि हमारे साहब जो है गुरुजी बिल्कुल ठीक है। बहुत से पुरुषों को भी गर्व है। गुरु ऐसे बनो कि आपके शिष्यों को गर्व होना चाहिए कि मेरा गुरु टॉप का है, और शिष्य ऐसे बनो कि गुरु भी कह सके कि हमारे भवानी मंडी के भक्त बहुत टॉप के भक्त हैं। ऐसे शिष्य बनो, ऐसे शिष्य नहीं कि गले में माला पहन लिया फिर चुपके चुपके दारू पी रहे हैं। एक शिष्य कह रहा था कि आपका शिष्य हूं, जब आप आते हो माला आगे कर लेता हूं। हमने कहा फिर जब तुम चले जाते हो तो माला पीछे कर लेता हूं। हमने कहा फिर, बोले फिर ठंडी बियर पीता हूं। हमने कहा चल क्या करता है, बोले शादी नहीं पीता हूं, तुलसी दल डाल कर पीता हूं, वैष्णव हूं, पवित्र हो जाती है। ऐसा मत करना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, ध्यान देना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, जाम पर जाम आ जाना से क्या, पहले पुनः आने का वादा करो, फिर जाने का इरादा करो। पक्का होगा, ठीक, कहीं ऐसा ना हम चले जाए तब आओ। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, गाइए माँ बहन। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। सत्संग सुनते सुनते तुम्हारा स्वभाव भी चेंज होना चाहिए। घर में जब जाना तो धीरे बोलना, प्रेम से बोलना, कम बोलना और शांति बनाकर रहना। अपने घर के सदस्यों की बात को भी सुनना। घर में कलह कलेश ना करना। स्वभाव का प्रभाव तुम्हारे जीवन की शांति पर विशेष पड़ता है। जिनका सुंदर स्वभाव है, सुंदर चरित्र है, मधुर वाणी है, पवित्र कर्म है, याद रखना वे जंगल में रहे तो भी मंगल है, महल में रहे तो भी मंगल है। फिर उनके लिए चौपाई सार्थक है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
मंगल भवन करो। जो तुमसे बात लड़ाता हो उससे बात बहुत कम करो, उसकी बात सुन लो। ज़्यादा कुतर्क करता हो कम बोलना, सह लेना, गम खा लेना। इस दुनिया के अंदर राम के जीवन में भी दुख आया, कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, कबीर के जीवन में भी दुख आया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख आता ना हो, लेकिन दुख आने पर कोई दुखी होता है और कोई दुखी नहीं होता है। दुख आना तो है पर दुखी नहीं होना है, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। मैंने सुना है एक आदमी द्वार पर बैठा रो रहा था। दुख की कहानी बता रहा हूं, ध्यान देना। रो रहा था तो उसके मित्र ने पूछा, क्या दुख है जो रो रही हो? तो और ज़्यादा रोने लगा। रोने वाले से पूछो क्या दुख है, क्यों रो रहे हो? तो दुख का कारण तो नहीं बताएगा पर रोना ज़्यादा शुरू कर देगा। एक डॉक्टर कह रहा था, मेरी पत्नी कभी कभी दुखी होती है, रोने लग जाती है, तो मैं समझाता नहीं हूँ। जब वो दुखी होती, रोने लगती है तो मैं चुपचाप गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ और शाम को आता हूँ, सब ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा समझाते क्यों नहीं? बोले एक बार समझाया था तो 3 दिन रोई थी, तो सब दवाखाना भी डिस्टर्ब हो गया, तब से समझाता नहीं। रोने वाले को समझाओ तो उसके अंदर ज़्यादा भाव उमड़ जाता है, कुछ ना समझाओ तो धीरे धीरे वो सह लेता है। और याद रखना, कोई भी दुख रोने से भी कम नहीं होता है। दुख सहने से और विवेक करने से खत्म होता है। दुख आता नहीं सदा रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। मित्र ने पूछा क्या दुख है? फुट फुट कर वो रोने लगा। तब तक एक महात्मा जी पीछे से आए। महात्मा ने देखा रोते हुए तो महात्मा को भी दया आ गई। किसी को रोता हुआ देख करके दयालु व्यक्ति सह नहीं सकता है। और कोई स्त्री रो रही हो, दूसरी स्त्री आए तो रोने का कारण नहीं पूछती है, वो साथ में बैठकर सहयोग देती है, वो भी रोती है। कोई पुरुष रो रहा हो, दूसरा पुरुष आएगा, टुकुर टुकुर देखता रहेगा पर साथ में रोएगा नहीं। कोई पूछेगा क्यों रो रहा है? अरे बोले रोता होगा, मूर्ख है पूरा, रोने। नारी ममता की मूर्ति है, किसी के दुख को रोना को ज़्यादा सह नहीं पाती है, साथ में रोने लग जाती है। जब हम लोग बचपन में साधु हुए, कितने गांव में जाते थे, बहुत सी महिलाएं हमको देखकर रोने लग जाती थी। मैंने कहा क्यों रोती हो? अरे बोले इतनी उम्र में साधु हो गए, कहाँ कहाँ भटकोगे? हमने कहा हम भटकेंगे कि तुम जैसे भटकने वालों को भी रास्ता बताएंगे, मेरे लिए क्यों रो रही हो? अरे बोले तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचते होंगे? हमने कहा माँ ने ही तो साधु बनाए हैं। बोले वो माँ कितनी कठोर होगी? हमने कहा माँ महान है जिसने संत बनाया है, दुनिया की करोड़ों माताओं को ज्ञान दूंगा इसलिए संत बनाया। ये माँ की महिमा है। जो माँ ये सोचे कि मेरा बेटा संत हो जाए, कम से कम हो ना हो लेकिन सोचो तो मेरा बेटा संत हो जाए। किसी का बेटा संत होने लग जाए तो इतना लोग गुरु से भी नाराज हो जाते हैं कि मेरे बेटे को संत क्यों बना रहे हो। मैं भी तो किसी का बेटा हूँ। आज अगर संत ना होता तो मेरी जगह पर ये सत्संग कौन करता है? शादी करने वाले तो बहुत पुत्र होते हैं, सभी शादी ही शादी करते हैं और करते क्या है, सादा कौन रहता है?
सब वही चकैक चकदुम मकई के लावा तिकड़िक तिकड़म बनाते रहते हैं। ये तो कोई बिरले ऐसा होता है जो संसार के भोगों से उपराम हो करके वैराग्यमयी जीवन जीना चाहता है। ये संत होना बहुत किस्मत का खेल है, सौभाग्य का खेल है। ये साधारण बात नहीं।